पीएम नरेंद्र मोदी को अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो? बहरूपिया हैं, जुमलेबाज। अरविंद केजरीवाल? दिल्ली का महाठग। जनता क्यों विश्वास करे कांग्रेस पार्टी? ये आपका कहना है कि कांग्रेस का ठीक नहीं। आज लोग 15 साल के दिल्ली के शीला दीक्षित के शासन को याद कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। कैसे कहूँ विश्वास कम हो गया। अपने बिल्किस बानो के हत्यारों को बीच चुनाव गुजरात में रिहा कर दिया। हाँ, और लाल किले से आप भाषण देते हैं बेटी बचाओ, शर्म कीजिए। अब मुद्दा क्यों होगा इनके लिए? अब तो ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के लिए है। भाजपा, आम आदमी, मीडिया, किसी के लिए अब ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ निर्भया तक था क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। अब अटल अडवाणी जी की जोड़ी नहीं, मोदी शाह की जोड़ी है जिसने सब चीजों को खत्म कर दिया। तो अगर अलका लांबा पॉलिटिशियन नहीं होती तो क्या होती? मैं वायुसेना में होती। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। और हमें मालूम है हम एक दशक होने वाला है। 2013 में सत्ता से बाहर हुए, 23 आने वाला है। एक दशक में चुनौतियों से हम गुजरे, लेकिन यहाँ से कांग्रेस की अब शुरुआत भी हो रही है। बहुत छल कपट वालों लोगों ने इस देश को ठग लिया। क्या हासिल हुआ जुमलेबाजियों से? दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस होने और तीनों ही पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। अनकट की टीम भी अलग अलग पार्टियों के लीडर्स से बात करी और जानने की कोशिश करी है कि एमसीडी इलेक्शंस के क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इसके साथ ही दिल्ली की जनता का क्या माहौल है। तो इसी को लेकर आज हम कांग्रेस की लीडर अलका लांबा से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या दिल्ली की जनता उन पर भरोसा जताएगी। आज हमारे पास बात करने के लिए मौजूद है अलका लांबा। तो अलका, वेलकम टू आवर चैनल अनकट। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये दोनों ही कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस रेस में दिखाई नहीं दे रही है। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो चाहती हैं कि सत्ता जो है इन दोनों के बीच में ही रह जाए। एक के पास, एक को देश सौंपा है दिल्ली ने और एक को दिल्ली ने दिल्ली सौंपी हुई है। दोनों ने दिल्ली का कूड़ा कर दिया। हवाएं जहरीली हैं। यमुना का पीने का पानी दूषित जहरीला हो चुका है। अपराध की राजधानी बन चुकी है दिल्ली, नशे की राजधानी बन चुकी है दिल्ली। और अब भी ये चाहते हैं कि इनको देश भी मिला, दिल्ली भी मिली, अब नगर निगम भी इनके हाथ रहे और सत्ता इन दोनों के बीच में एक खिलवाड़ बन जाए और दिल्ली पिसती रहे। और दिल्ली वाले लोग पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, फ्लाईओवर्स वाली दिल्ली, भागीदारी वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली को देखने के लिए कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। फ्रीबीज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें। क्या दिक्कत है फ्रीबीज को लेके? गरीब लोगों को अगर कुछ फ्री में बिजली पानी मिल रहा है तो उस पर क्या दिक्कत है? ये फ्री शब्द एक मूर्ख बनाने वाली चीज है। फ्री क्या है? कहाँ से आ रहा है ये पैसा? जो खजाने में, सरकारी खजाने में आता है, वो आप, मैं, हर कोई एक टैक्स देता है सरकार को, उससे टैक्स भरता है। उसी खजाने में से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में आप कुछ राहत देते हैं, तो वो राहत है। वो फ्री कहाँ से हो गया? फ्री तो तब हो जब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद अपनी तनख्वाह जो उनकी जेब में सर लोग डाल रहे हैं, कर से डाल रहे हैं, उसमें से वो कुछ दे तो फ्री होगा। फ्री कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर क्यों सवाल उठाए जाते हैं अगर फ्री बिजली, फ्री पानी दिया जाता है लोगों को? नहीं, सवाल कुछ नहीं उठ रहा। कौन उठा रहा है सवाल? आम आदमी पार्टी पे क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये है कि वो जिसे फ्री कह रहे हैं वो फ्री नहीं है। फ्री का ऐशो आराम, टैक्स पेयर के पैसे पर सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, उस सरकारी गाड़ी में 100 रुपए का लीटर पेट्रोल जो है वो मुफ्त में नेता डलवा रहे हैं, सत्ताधारी डलवा रहे हैं और करदाता के पैसे से डलवा रहे हैं। तो फ्री इनके लिए, जनता के लिए कुछ फ्री नहीं है। जनता को उस चीज की कीमतें, भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जनता क्यों विश्वास करे कांग्रेस पर? ये आपका कहना है कि कांग्रेस का ठीक नहीं। आज लोग 15 साल के दिल्ली के शीला दीक्षित के शासन को याद कर रहे हैं। आज सोचिए ये मेट्रो ना होती, फ्लाईओवर्स ना होती, ये गाड़ियों का जो जाम है घंटों भर, सीएनजी में 1 लाख गाड़ियों को कन्वर्ट ना किया होता। आप और मैं बार बार, कोर्ट कहता है कि गैस चैम्बर में जी रहे हैं लोग, 50,000 लोग वायु प्रदूषण से अपनी जान दे रहे हैं। ये शीला दीक्षित जी ने ना किया होता, सोचिए दिल्ली की आबाद दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। यूथ क्यों वोट ना दे, मैं पूछना चाहूंगी। 18 साल का वोट का अधिकार इन युवाओं को देने की शुरुआत किसने की? श्री राजीव गांधी जी ने की। 18 साल के बाद 21 साल चुनाव लड़ने की, आज नगर निगम में 21 साल लड़ने की उम्र है, युवा लड़ रहा है। किसने अधिकार दिया? श्री राजीव गांधी जी ने दिया। और युवाओं को मैं कहूँ हर हिसाब से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं किसकी बनाई हुई है? JNU किसका बनाया हुआ है? जामिया यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय किसके बनाए हुए? क्यों यूथ ना दे? इन्होंने कितने स्कूल और कॉलेज बनाए, ये पूछना चाहते हैं। शिक्षा की आपने नीतियां लेकर आए, लेकिन शिक्षा महंगी कर दी, अफोर्डेबल नहीं है। बच्चों को यूक्रेन जाना पड़ा। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। किस तरीके से वो देश वापस लौटे, आज भी अदर में उनका भविष्य टंगा हुआ। क्या किया इन सरकारों ने? यूथ पूछना चाहता है। जो काम किया वो 70 सालों में मात्र कांग्रेस ने किया। आज जितने भी मेडिकल हो, IIT हो, IIM हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल हो, ये सब, एयरपोर्ट हो, अंतरिक्ष तक जो जहाज पहले भी पहुंचे हैं, वो सब
कांग्रेस की देन है। कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा कांग्रेस पार्टी से कम हुआ, तभी उसके बाद बीजेपी आई थी, तो वो कम हुआ ना वो भरोसा, तो उस भरोसे को वापस से कैसे लेकर आए? ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में चुनाव होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। कैसे कहूँ विश्वास कम हो गया? 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार, अभी 10 साल तो हटे हुए भी नहीं हुए। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार, अभी तो स्टेट में देख लीजिए, केवल 2 ही स्टेट में तो कांग्रेस है। तो चुनौती है ना, चैलेंज है ना, लेकर चल रहे हैं ना। ये भी तो आप बार बार कहते हैं 50 साल कांग्रेस ने राज किया है ना। ये आप भूल गए होंगे, हमें याद है कि जब सत्ता सौंपी सेवा की, आज विपक्ष में है, संघर्ष कर रहे हैं, हथियार नहीं डाले हैं, लड़ रहे हैं हमारे नेता श्री राहुल गांधी। 2 राज्यों की सरकार ही है ना, तब भी क्या है, कन्याकुमारी से चले हैं, कश्मीर तक चलेंगे, भारत जोड़ने चले हैं, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर चले हैं। ये मुद्दे नहीं है आपके लिए, शायद नहीं होंगे, नहीं मेरे लिए, मैं भी तो इस देश की गुड है ना मुद्दा महंगाई, है ना मुद्दा बेरोजगारी, है ना मुद्दा जिस तरह से अपराध, बेटियों की 35 टुकड़ों में लाश ढूंढ रहे हैं आप। किरण नेगी के आपने हत्यारों को रिहा कर दिया, आपने बिल्किस बानो के हत्यारों को बीच चुनाव गुजरात में रिहा कर दिया, हाँ, और लाल किले से आप भाषण देते हैं बेटी बचाओ, शर्म कीजिए इनको। मेरा अगला सवाल इसी पे है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस द्वारा की जा रही है, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता मिल रही है? बिल्कुल, सबसे पहली सफलता आप इसका देखेंगे, पूरा असर हिमाचल के चुनावों में दिखा है। लगता है वहाँ पे बन जाएगी कांग्रेस की सरकार। मैं 100 दिन बिता कर आई हूँ वहाँ पर, हिमाचल का एक एक चप्पा चप्पा छाना है। कि आपने विमेन सेफ्टी की बात की, हम अगर दिल्ली में देखें तो दिल्ली सबसे अनसेफ सिटी है महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो क्या अगर ये मुद्दा आता भी तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आता, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे तो कुछ खास काम हो नहीं रहा है, तो क्या ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन तक सीमित रहेगा? बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी निर्भया में सत्ताधारी केंद्र में, उस समय तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, बता रही हूँ ना, विपक्ष में कौन था? सरकार तो हमारी थी ना। उस समय निर्भया हुआ, दोनों छाती पीट रहे थे ना। आज 35 टुकड़ों में बेटी की लाश मिलती, किसी की आवाज सुनी? किरण नेगी का बलात्कार होकर सामूहिक उसके दोषियों को छोड़ दिया जाता, कोई आवाज सुनी? जो छाती पीट रहे थे वो बलात्कारियों से उनके मंत्री जेल में मालिश करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के गुजरात में बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़कर हार डलवा के एक प्रचार हो रहा है। अब मुद्दा क्यों होगा इनके लिए? अब तो ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस के लिए है, भाजपा, आम आदमी, मीडिया, किसी के लिए अब ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ निर्भया तक था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए। सो मुद्दा जो है वो देखा जाता है सत्ता में कौन है, उससे बनते हैं और उससे खत्म होते हैं। आज इनके लिए, सत्ताधारियों के लिए महिला सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। देश के गृह मंत्री से आज कोई जवाब नहीं मांगता सड़कों पर उतरकर कि बेटियां असुरक्षित क्यों हैं। काफी बातचीत हो गई, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है 60 सेकंड्स विद अलका लांबा। इससे मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि अगर किसी बॉलीवुड डायलॉग से अलका लांबा को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगी? ओह, बहुत मुश्किल है, मैं बहुत कम मूवीज देखती हूँ। फिर भी कोई मूवी या फिर डायलॉग कोई भी? बिल्कुल याद नहीं। एक गीत है जो मैं गाती हूँ, लाइक इनका है अपना, स्मिता पाटिल जी ने वो गाया था, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। पीएम नरेंद्र मोदी को अगर 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो? बहरूपिया हैं, जुमलेबाज। अरविंद केजरीवाल? दिल्ली का महा ठग, जिसने मेरी दिल्ली को ठगा है झूठ बोल के। राहुल गांधी? राहुल गांधी एक ईमानदार, जिसके दिल में आज भी बच्चा है, छल और कपट, घमंड, अहंकार नहीं है। अगर अलका लांबा पॉलिटिशियन नहीं होती तो क्या होती? मैं वायुसेना में होती, सरहद पे होती, सेना में होती। और एक ही सपना है कि जब लास्ट सांस लेती या जाती तो ऊपर तिरंगा होता, बस वो आज भी एक इच्छा है कि कुछ ऐसा करूं कि जाते वक्त सफेद कफन नहीं, इस देश का तिरंगा हो ऊपर। अगर हम फेवरेट लीडर की बात करें तो अलका लांबा की फेवरेट लीडर कौन है? देखिए, सबसे पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो इंदिरा गांधी जी को मैंने अंतरिक्ष पे राकेश शर्मा जी से बात करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देखा। वो छाप हमेशा मेरे दिल में रही कि मुझे बड़े होकर जो है इंदिरा गांधी बनना है, और बस। लेकिन पता लगा इंदिरा गांधी बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सी कुर्बानियाँ, त्याग और बलिदान देने पड़ते हैं, जो इंदिरा जी ने भी दिए हैं, पर उसी रास्ते पे चल रही हूँ। तो ऑपोजिशन से कोई ऐसा फेवरेट लीडर? सुषमा स्वराज जी बिल्कुल मेरी रही एक। अभी अगर देखें तो ऑपोजिशन में ऐसे कोई आपका कोई ऐसे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं, तो कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसा कोई? बहुत कम है, बिकॉज मैं माफ़ी चाहूँगी कहते हुए इतना डिफरेंसेस आ चुके हैं, खास तौर से जब अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी की जोड़ी थी, इतनी नफरत, इतनी जहर नहीं थी, हमारा मिलना जुलना रहता था। प्रधानमंत्री आवास कहें, राष्ट्रपति भवन कहें, होली मिलन, दिवाली मिलन, ईद मिलन होते थे, लोग मिलते रहते थे। लेकिन अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और अब अटल अडवाणी जी की जोड़ी नहीं, मोदी शाह की जोड़ी है, जिसने सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया, तो अब नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, जो आपको फिल करना है कि अलका लांबा डैश हमेशा इसलिए खड़ी रहेंगी।
सच्चाई के लिए खड़ी रहूंगी, हमेशा न्याय के लिए खड़ी रहूंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, एमसीडी इलेक्शंस होने वाले, क्या लगता है कितनी सीट आने वाली कांग्रेस? देखिए, सीट का आंकलन मैंने नहीं किया, 250 सीटों पर चुनाव है, वोट प्रतिशत बिल्कुल बढ़ रहा है कांग्रेस का, और हम पहले से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर अपनी वापसी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस लीडर अलका लांबा, जिनसे हमने बात की और जाना कि एमसीडी इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस की क्या हालत है। उन्होंने कहा कि 1 दशक के बाद कांग्रेस की वापसी दिल्ली में जरूर होगी।